मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब पवार सर पर। तो बच्चों, कल ही नया टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। तो इसमें एक क्लास हो गई है। उस क्लास में मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि इसमें हम लोग, मैंने बताया था आपको कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं। क्षमता के क्वेश्चन करते हैं, दक्षता के क्वेश्चन करते हैं, रिलेशन वाले करते हैं और मजदूरी वाले क्वेश्चन आप करते हैं, वो मैंने आपको बताई थी। फिर वहां पर चालू किया था मैंने क्षमता वाले क्वेश्चन। क्षमता वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब किस काम को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की क्षमता दे दे कि इस व्यक्ति की इतनी क्षमता है, इस व्यक्ति की इतनी, तो सब मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन किए थे। अब आज आपको क्वेश्चन तो वही क्षमता वाली है। फिर इसमें आपको आज ये करेंगे हम लोग कि दो या तीन व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं। फिर आपको एक व्यक्ति का छोड़कर बाकी का काम का टाइम दे देता है कि बाकी इतने दिनों में काम करेंगे, सब मिलकर करेंगे तो इतने दिनों में करेंगे। तो आपको एक व्यक्ति का काम यहां पर निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेला कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी अकेला कार्य करने में कितना समय लेगा। क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर के किसी काम को करने में कितना टाइम ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं। और ए अकेला उसी काम को करने में कितना टाइम ले रहा है, 20 दिन ले रहा है। तो आपको यह ज्ञात करना है कि बी अकेला उस काम को करे तो वो कितने दिन लेगा। ठीक है, तो देखिए उसमें करना कुछ नहीं है। पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया था कि जब साथ में काम निकालते हैं दो या तीन व्यक्ति का, तब क्या किया, दो व्यक्तियों को साथ में निकालते हैं तब क्या किया था, ऊपर जो दिन है उनका तो गुणा कर दिया था और नीचे उनका योग लिख दिया था। दिनों का गुणा करके उसमें भाग योग का दे दिया था। आज क्या करेंगे, आज जो दिन है उनका तो पहले तो गुणा कर देंगे और फिर इसमें भाग देंगे किसका, दिनों के अंतर का। तो 20 माइनस 12 8, सोल्व कीजिए इसको। 2 और ये 6, 6 पंजू 30, 30 दिन, 30 दिन। जब दो व्यक्तियों का काम आपको दे दे कि दो व्यक्ति मिलकर के इस काम को इतने दिन में करेंगे, ए अकेला उस काम को इतने दिन में करेगा, फिर एक जो दूसरा व्यक्ति बच गया उसके काम की आपसे क्षमता पूछे, तब आप इसे निकाल सकते हो। मत रोना किसी के छोड़ जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए रोज नए नए बहाने से। चलो बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं अभी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां पर आपको हस्तलिखित नोट्स प्लस आपको वहां पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ में आपको वहां पर जो कविज के जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका भी आपको आंसर देना है। कविज में कविज पूछता हूं आपसे तो उसका आंसर आपको देना है। और साथ में जो क्वेश्चन लास्ट में आपसे वीडियो के लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे हर क्लास के लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का भी सभी बच्चों को कमेंट के अंदर आंसर देना है। तो सब बच्चे आज क्लास पूरी अटेंड करें और लास्ट में कमेंट में उस आंसर क्वेश्चन का आंसर जरूर देगा। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले। तो ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आगे क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। ए, बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए और बी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो सी अकेला कार्य करने में कितना दिन लेगा। क्या कह रहा है कि कोई तीन व्यक्ति हैं, वो किसी काम को करने में 10 दिन लेते हैं और उसी काम को करने पर उनमें से दो व्यक्ति अगर उनमें से उस काम को करे तो वो 15 दिन में कर देते हैं। तो आपको यह बताना है जो तीसरा व्यक्ति है वो अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में करेगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। उसमें आपको क्या दे दिया कि दो व्यक्तियों का एक साथ आपको काम करने का दे दिया, तीन व्यक्तियों का एक साथ काम करने का दे दिया। अब बच गया अकेला एक, तो अकेले का काम अपने को निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जो एक दिन दिया है इनका गुणा कर दो पहले, तो फिर इनमें भाग दे दो दिनों के अंतर का। ये भाग दे दिया साहब, ये भाग दे दिया। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये भाग दिया कितना बार, 2 बार गया, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 आ गया। बच्चों कितना आंसर आ गया, 30 आंसर आ गया। 30 दिन, 30 दिन लगेंगे। अकेला अगर सी इस काम को करेगा तो उसे 30 दिन लगेंगे। किसी की यादों में घुट घुट कर रोने से अच्छा है आप अपनी एनर्जी को अपने गोल्स पर लगाओ और एक दिन इतने सक्सेसफुल बन जाओ कि आपको छोड़कर जाने वाले खुद रोए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेंगे कि कोई व्यक्ति आधा अधूरा काम करता है, उसका आधा कर देता है, या फिर कुछ भाग काम का करता है, उसका टाइम अपने को दिया होगा, फिर आपसे ये पूछेगा कि उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे क्षमता पर आधारित क्वेश्चन, ये भी क्षमता पर आधारित क्वेश्चन ही चल रहे हैं। तो लिखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप और उसको सोल्व कीजिए। तो क्वेश्चन पढ़िए, ए किसी कार्य का 5/8 भाग 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो पूरा काम हुआ है कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है वो किसी काम का 5/8 भाग समाप्त करने में कितने दिन लेता है, 20 दिन लेता है। तो आपको यह निकालना है कि वो पूरा काम समाप्त करेगा तो वो कितने दिन लेगा। तो देखो इस टाइप में अगर आपको क्वेश्चन दे दे, उसमें बिन में आपको संख्या दे दे कि बिन में आपको भाग दे दिया किसका 1/2 भाग, 5/8 भाग, 3/10 भाग, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दे, फिर आपको ये दे दे कि इतना काम करने में इतने दिन ले रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस बिन के अंश को तो हर में चेंज कर दो और हर को अंश में चेंज कर दो। तो हमने चेंज कर दिया 5/8 है, इसको 8/5 कर दिया, फिर इसको गुणा कर दिया मैंने 5/8 है ना, 5/8 को मैंने लिख दिया यहां पर 8/5, फिर इसको गुणा कर दिया मैंने 20 से, तो 5 का भाग 20 में गया, 4 बार गया, 8 चौका 32, ये 32 दिन, 32 दिन आंसर आ गया इसका। बहुत ही सरल है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। बस देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, बगैर प्रैक्टिस आप ये सोचते होगी कि मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिखा दिया या फिर मैंने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। इस टाइप के आप जितने भी क्वेश्चन आपके पास जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन कीजिए आप, कि देखो जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आप लोग जो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं उसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास है तो वो भी सोल्व कीजिए, और बाकी की मैं आपको टेलीग्राम चैनल को प्रोवाइड करा रहा हूं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, ए किसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में तथा बी 5/6 भाग 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम करे तो पूरा काम कर कितने दिनों में समाप्त होगा। क्या कह रहा है कि ए अकेला अगर किसी काम को करे ना तो वह उस काम का 3/4 भाग 15 दिनों में, और बी उसी काम का 5/6 भाग 25 दिनों में करता है। तो आपको यह निकालना है कि अगर वो दोनों मिलकर उस काम को करे तो काम पूरा करने में कितना टाइम लेंगे। तो पहले तो आप ये लगाओ, ये निकालिए कि वो पूरा काम करने में अकेले कितना टाइम लेंगे, ये भी तो आपको निकालना है। तो पहले तो एक अकेले का काम निकाल देना है, एक पूरा काम करेगा, एक पूरा काम करेगा, कितने दिनों में करेगा, बिन को उल्टा कर दो, अंश को हर और हर को अंश कर दो, 4/3 और गुणा दिनों से कर दो, 15 दिन से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 4 पंजो 20 दिन। अब इसी तरीके से बी पूरा काम करेगा, बी पूरा काम करेगा, क्या अकेला कर रहा हो, बी अकेला पूरा काम करेगा, तो वहां पर भी बी को उल्टा कर दो, 6/5 इंटू 25, 25 और 6 पंजो 30। अभी आपको यहां पर एक बात और बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनना सब बच्चे। तो पर वो बात बताने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा देता हूं। तो देखिए अभी आपको क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर के अगर काम करे तो कितने टाइम में करेगी, वो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा शायद, कि दोनों दिनों का जो दिन ये है, ये दिन जो पूरा काम करने में जो टाइम ले रहे हैं वो, ना कि ये दिन आपको यूज करने, ये दिन आपको यूज नहीं करने हैं। आपको दिन कौन से यूज करने हैं, जो पूरा काम करने में जितना टाइम लेता है वो टाइम आपको यूज करना है। तो 20 गुणा 30 मैंने क्या बताया था, दिनों का गुणनफल बटा दिनों का योगफल, दोनों मिलकर अगर काम करे तो 20 + 30 कितना हो गया, 50 हो गया। तो बच्चों ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये 5 से कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया, तो 4 दिए 12 दिन। अगर दोनों मिलकर के काम करे तो 12 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। तो ये क्वेश्चन देखो, पहले तो आपको सिर्फ ये दे दिया पूरा काम करते हैं अकेला, अब क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चनों मिक्स कर दिया ना,
इससे जस्ट पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें क्या दिया था कि आपको काम का कुछ भाग दे देनी है, कहते इसको करने में इतना टाइम लगेगा, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। पर इसके साथ में आपको ये और पूछ लिया कि दोनों व्यक्ति पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, वो तो आपको निकालना ही निकालना है। साथ में आपको ये और निकालना है कि दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे। अकेले तो पूरा काम करेंगे, वो तो टाइम आपको निकालना ही निकालना है। साथ में आपको ये और निकालना है कि दोनों मिलकर के अगर काम करें तो कितना समय लेंगे, कितने दिन लेंगे। अब देखिए, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा था वो क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। वो क्वेश्चन कौन से कि देखो ये 3/4 वाक्य है, 3/4 है ना, 3/4 15 है, 3/4 15 है, 4 का तीसरा हिस्सा कितना है 15 है, तो 4 को पूरा 4 कितना होगा। इस डायरेक्ट आप दिमाग में नहीं क्वेश्चन निकाल सकते हो कि आपको ये दे दे कि 1/4 भाग 25 है तो पूरा भाग कितना होगा, 100% मान कितना होगा, तब आप बता दो कि 100 हो गया है, बता दोगे ना। तो यही आपको यहां पर भी निकालना है कि पूरा मान आपको निकालना है कि 3/4 आपको दे दिया पर आपको पूरा निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो यह आपको पता है कितना गुणा है, 3 पंजियों 15, तो फिर नीचे वाली संख्या को कितने से गुणा किया 3 को, तब जाकर 15 है आपके पास 5 से, तो नीचे वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 पंजियों 20, बस इतना ही काम करो, ज्यादा मत करो। सेम उसी में कर लो, 25 तो 6 पंजियों 30, 5 से मल्टीप्लाई करिए। अब जरूरी थोड़ी 5 से, कोई 4 से भी हो जाए, कोई 3 से भी हो जाए, पर यह ध्यान रखना कि इनमें कोई रिलेशन अप्लाई होता है, क्योंकि आप लोग बिन से डायरेक्ट मान निकाल सकते हो। वो कब निकालोगे, जब आप बराबर प्रैक्टिस करोगे। अगर आप बराबर प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो नहीं निकाल पाओगे। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वो सोल्व करते हैं अभी। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, ए और बी किसी काम को 15 दिनों में, बी और सी उसे 20 दिनों में तथा ए और सी 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो 15 दिनों में समाप्त कर देंगे, और बी और सी उसी काम को अगर मिलकर करेंगे तो 20 दिनों में समाप्त करेंगे, और उसी काम को अगर ए और सी मिलकर करें तो 30 दिनों में समाप्त करेंगे। तो आपको यह बताना है कि अगर वो तीनों मिलकर के उस काम को करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर के उस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। 3 व्यक्ति हैं पर दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, कोई भी 2 व्यक्ति, ठीक है। पहले ए और बी, बाद में बी और सी, बाद में ए और सी, तो अलग अलग दिनों में काम कर रहे हैं। आपको यह निकालना है कि अगर वो तीनों मिलकर के काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे। मैंने आपको एक पहली क्लास में एक बात यह बताई थी कि जब 3 व्यक्तियों का दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, पहले तो जो इनके जो, अब आप एक काम करना, ये मत मानना कि ए और बी दोनों के एक बार इन जोड़ों को भूल जाओ। आप तो ये ध्यान रखो कि आपको 3 अलग अलग दिन दिए हुए और इन तीनों को एक ही मान लो, ठीक है। देखो आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना आपके लिए। तो पहले तो आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए, 15, 20 और 30, इनका एलसीएम निकाल लिया, 2 का भाग दिया 15, 10 और 15, दोबारा 2 का भाग दिया 15, 5 और 15, 5 का भाग दिया, कितनी बार गया 3, 1, 3, फिर 3 का भाग दिया, फिर जाएगा 1, 1, 1, ठीक है। 4 5 20 और 20 30 60, यह आगा बच्चों इनका एलसीएम 60। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, एलसीएम में इन सब दिनों का भाग दीजिए अलग अलग। एलसीएम में 15 का भाग दिया, कितना आ गया अपने पास, इसमें आ गया 4। एलसीएम में 20 का भाग दिया, 3 आ गया, और एलसीएम में भाग दिया 30 का तो 2 आ गया, ये आ गया बस। मैंने बताया था ये जो आपके पास भागफल है इनका योग करके इस एलसीएम में भाग देंगे, वहां पर तो यह बताया था, पर यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये काम तो करेंगे 60/4 + 3 + 2, ये तो करेंगे। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, क्योंकि यहां पर 2 का जोड़ा अपने को दिया हुआ है ऊपर, ठीक है ना।
यहाँ पर तो सिर्फ दो का जोड़ा दिया, वहां पर तो क्या अकेला ही था ना, वो ए अकेला काम को कर रहा था, बी अकेला काम को, यहाँ पर तो दो जने मिलकर के काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको सोल्व करो, तो 60/9 गुणा 2। चलो भाई साहब इसको सोल्व कीजिए, करो इसको, भाग दो इसमें 3 का, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है, 20 × 2 बराबर 40, 40/3 दिन, 40/3 दिन। सोल्व करेंगे कितना आएगा, 13 × 39, तो ये 13 सही, 1/3 दिन। इतना टाइम आपको लगेगा, अगर तीनों मिलकर के काम को करेंगे तो इनको इतना टाइम लगेगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बच्चों क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी किसी काम को जितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं उससे 12 दिन अधिक में ए तथा 27 दिन अधिक में बी समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बच्चों आपको यहां पर क्या दे दिया कि ए और बी मिलकर इस किसी काम को जितने दिनों में समाप्त करते हैं ना, उससे अगर अकेला उस काम को करे ना तो 12 दिन तो ज्यादा लेगा, दोनों मिलकर के जितना टाइम लेते हैं ना उससे 12 दिन ज्यादा लेगा अगर अकेला काम करे ए। अगर बी अकेला काम करे ना तो वो 27 दिन अधिक लेगा, समझ गए। अब आपको ज्ञात ये करना कि दोनों मिलकर अगर उस काम को करे तो कितना टाइम लेंगे। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, जो जितने दिन वो अधिक ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो पहले तो 12 × 27 और फिर पूरे का अंडरूट कर दो, बस इतना ही आएगा, हमसे ज्यादा बड़ा नहीं है। दिखने में क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, बहुत टफ दिख रहा होगा, पर टफ नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो क्या क्या है, जितने एक्स्ट्रा दिन ले रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दिया और अंडरूट कर दिया, बस। अब देखो आप 12 × 27 लिखोगे फिर उसका अंडरूट करोगे, और आसान बता दूं क्या, इसको देखो टुकड़ों में चेंज कर लो, 4 × 12 होते हैं तो 4 ले लिया मैंने, 3 उधर रख लिया, इधर 9 × 27 होते हैं ना, और 3 × 3 9। तो मैं क्यों लिख रहा हूं देखो आपको पता चल जाएगा अभी, 9 × 9। फिर उधर लेकर जाए, यदि 27 से 3 को मल्टीप्लाई करते कोई बात नहीं, उधर दोनों में से 3 दिन को मैंने निकाल लिया, इस तरीके से मैंने जोड़ा बना दिया। अब जोड़ा बना दिया, वो कितना आसान हो गया। अब इनमें से आपको पता है कि ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इनका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये मैंने निकाल दिया 2 × 3 × 3, 3 3 9 2 18, ये 18 दिन आ गए। बहुत ही आसान है ना क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड नहीं है ना। दिखने में हार्ड दिख रहा था क्वेश्चन पर हार्ड है नहीं, जितना हार्ड ये क्वेश्चन दिख रहा था उतना हार्ड है नहीं। बस आपको तो करना क्या होगा, बराबर प्रैक्टिस आपको करनी होगी, मेहनत आपको करनी होगी। बगैर मेहनत आप सक्सेस नहीं होगी। मेहनत तो देखो आपको किसी भी हालत में करनी होगी। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको पता है आज के दिन कितना कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपको सक्सेस होने के लिए मेहनत तो करनी होगी। कि आपको पता है कि सक्सेस की खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन आप सभी करके उस क्वेश्चन को, उसका सोल्यूशन मेरे को बताएंगे कमेंट के अंदर। चलिए वो क्वेश्चन लिखिए और उसका सोल्यूशन बताना कमेंट में। क्वेश्चन बढ़िया बच्चों, राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में तथा मोहन इस काम का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। पहला ऑप्शन आपके पास 8 दिन, दूसरा ऑप्शन आपके पास 9 दिन, तीसरा ऑप्शन आपके पास है बच्चों 12 दिन, और चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है 9 सही 1/4 दिन। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है वो आपको बताना है। अगर आप लोगों को ये लिखने में ये जोर आता है ना कि आप लोग 9 दिन नहीं लिख सकते, 8 दिन नहीं लिख सकते, तो कोई बात नहीं, ABCD लिख देना। बस आपको आंसर तो आपको देना है। क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है कि राम अकेला उस किसी काम को करेगा ना तो उसका 2/5 भाग 12 दिन में करेगा, और अगर मोहन उस काम को अगर अकेला करेगा तो उसका 3/4 भाग 15 दिन में करेगा। अगर दोनों मिलकर के उस काम को करेंगे तो कितने दिन में उस काम को पूरा कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ये आपको निकालना है। और कमेंट के अंदर सब बच्चों को इसका आंसर देना है। अगर आपको आज की क्लास कुछ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कमेंट के अंदर आपको आंसर देना ही हो, किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के अंदर आप लोग पूछ सकते हो, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।